सिजेरियन ऑपरेशन के बाद स्तनपान की तैयारी पर बने स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस ट्यूटोरियल में हम जानेंगे ऑपरेशन वाले कमरे में त्वचा से त्वचा का संपर्क कराने के फायदे और ऑपरेशन के बाद त्वचा से त्वचा के संपर्क की तैयारी। इस ट्यूटोरियल में ऑपरेशन वाले कमरे को OR कहा जाएगा। त्वचा से त्वचा के संपर्क को STS कहा जाएगा। चलिए शुरू करें। ऑपरेशन वाले कमरे में जल्द से जल्द माँ और नवजात शिशु के लिए STS जरूरी है। यह ऑपरेशन के दौरान और ऑपरेशन के तुरंत बाद के समय में उन्हें बहुत फायदा दे सकता है। यह उनके स्वास्थ्य से जुड़ी लंबी या फिर छोटी बीमारियों में गहरा असर करता है। यह स्तनपान को आसान बनाता है। त्वचा से त्वचा के संपर्क के समय माएँ अपने नवजात शिशु पर ज़्यादा ध्यान देती हैं। शिशु पर यह ध्यान देने से माँ को दर्द कम महसूस होता है। जब वे दर्द कम महसूस करती हैं, तो उसकी चिंता भी कम हो जाती है। यह माँ और शिशु की धड़कन को सामान्य बनाए रखने में मदद करता है। यह दोनों के हृदय गति को भी सामान्य बनाए रखने में भी मदद करता है। त्वचा से त्वचा के संपर्क के समय माँ और शिशु एक दूसरे को गर्म रखते हैं। इससे दोनों के शरीर का सही तापमान बना रहता है। इसलिए प्रसव के तुरंत बाद ऑपरेशन वाले कमरे में ही STS किया जाना चाहिए। यह जरूरी है कि अस्पताल के कर्मचारी इस प्रक्रिया के साथ सहज हों। इसके लिए पूरी और सही तैयारी जरूरी है। इसकी तैयारी सिजेरियन प्रसव से पहले और प्रसव के समय की जानी चाहिए। इसमें वे सब लोग आते हैं जो नवजात की देखभाल के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें माँ और उसके करीबी रिश्तेदार शामिल हैं। इसमें डॉक्टर भी शामिल हैं, नर्स और ऑपरेशन वाले कमरे के कर्मचारी भी। इन सबको ऑपरेशन वाले कमरे में ही STS करने की वजह अच्छी तरह समझा देनी चाहिए। उन्हें समझाएं कि माँ और नवजात शिशु को किस तरह फायदा होगा। सबको ऑपरेशन वाले कमरे में त्वचा से त्वचा का संपर्क शुरू करने के बारे में फिक्र हो सकती है। उनकी फिक्र कम करने के लिए उन्हें माँ और शिशु की सुरक्षा का आश्वासन दें। माँ और शिशु की सुरक्षा और भलाई की हमेशा पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। ऑपरेशन वाले कमरे में होने वाली चिंताओं को शांति और स्पष्ट रूप से निपटाया जाना चाहिए। ऑपरेशन के समय डॉक्टरों को माँ से जुड़ी कुछ भी आपात स्थिति महसूस हो सकती है। ऐसे मामलों में ऑपरेशन वाले कमरे में त्वचा से त्वचा का संपर्क पूरा नहीं हो पाता। नवजात को उचित वातावरण में जरूरत के मुताबिक देखभाल के लिए ले जाया जाएगा। प्रसव से पहले ऑपरेशन वाले कमरे में मदद के लिए एक नर्स को रखना चाहिए। उसे माँ को अपना परिचय देना चाहिए। उसे पक्का करना होगा कि माँ ऑपरेशन वाले कमरे में STS करना चाहती है। अब प्रसव से पहले OR में होने वाले सभी कामों के बारे में बात करते हैं। ऑपरेशन वाले कमरे में माँ की बाहों को हाथ के बोर्ड से बांधा जा सकता है। IV लाइन वाले हाथ के बोर्ड पर बाएं बाजू को बांधना बेहतर रहता है। रक्तचाप कफ वाला दूसरा बोर्ड दाहिने बाजू से बांधा जाता है। उस समय वहां मौजूद नर्स मदद करेंगी। उसे डॉक्टर से पूछना चाहिए कि क्या दाहिने हाथ को STS के लिए छोड़ा जा सकता है।
और माँ को बताना चाहिए कि उस हाथ का इस्तेमाल शिशु को STS के लिए पकड़ने के लिए किया जाएगा। छोड़े हुए हाथ को रक्तचाप मापने के लिए हर कुछ मिनटों में सीधा किया जाएगा। नर्स को कमरे का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस पर बनाए रखना चाहिए। यह तापमान शिशु के आने के लिए सही होता है। नर्स को यह पक्का करना चाहिए कि माँ ने ब्रा नहीं पहनी है। माँ की मैक्सी सामने से खुली होनी चाहिए। इससे शिशु को माँ की छाती पर रखने के लिए छाती से मैक्सी हटाने में आसानी होगी। नर्स को माँ की नसों में लगी इंजेक्शन की ट्यूबों की स्थिति पर ध्यान देना चाहिए। इससे उसे शिशु को रखते समय उन इंजेक्शन की ट्यूब से बचने में मदद मिलेगी। अंत में उसे एक डायपर या लंगोट, गर्म तौलिए और कंबल तैयार रखने चाहिए। इनका उपयोग वह शिशु को सुखाने और ढकने के लिए करेगी। ऑपरेशन वाले कमरे में त्वचा से त्वचा के संपर्क की तैयारी अब पूरी हो गई है। ऑपरेशन वाले कमरे में STS कैसे शुरू करें, इसके बारे में एक अन्य ट्यूटोरियल में बताया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं। अब यह ट्यूटोरियल यहीं समाप्त होता है। IIT बॉम्बे से मैं बेला टोनी आपसे विदा लेती हूँ। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।